दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर गीता और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आपको पता है क्या, बहुत सारे लोग चावल खाते हैं। चावल खाना सभी को पसंद रहता है, लेकिन हमारे माइंड में एक बात हमेशा आती है कि साउथ इंडियन वाले लोग तो हमेशा रात दिन चावल ही खाते हैं, उनका मुख्य खाद्य चावल ही रहता है। कभी भी वो लोग मोटे क्यों नहीं होते? हमने थोड़ा सा भी चावल खाया तो हमारा वेट फास्ट बढ़ जाता है। हम वेट लॉस डाइट प्लान में हमेशा चावल की मात्रा ये कम करते हैं या बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि साउथ इंडियन जो लोग रहते हैं वो रात दिन चावल खाने के बावजूद भी मोटे क्यों नहीं होते, और हमने थोड़ा भी चावल खाया तो हमारा वेट क्यों फास्ट बढ़ता है। आप सभी को पता है कि वेट बढ़ने से हमें अलग अलग हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हमें किस प्रकार का चावल खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा वेट ना बढ़े, या फिर साउथ इंडियन वाले लोग चावल खाने के बावजूद भी उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता है, कौन सा चावल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। देखिए, चावल खाना हमारे भारतीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। बहुत सारे लोगों को चावल खाना पसंद रहता है। जब तक वो चावल नहीं खाते उनका पेट भरा-भरा सा नहीं रहता है, या उनको खाना नहीं खाया ऐसा फीलिंग आता है। चावल खाने से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आप चावल कितनी मात्रा में खाते हो, किस प्रकार का चावल खाते हो, चावल में क्या एडिशनल ऐड करते हो, इन सभी बातों पे आधारित रहता है कि आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी बात कि साउथ इंडियन वाले लोगों का मुख्य खाद्य तो चावल ही रहता है। उनके खाने में चावल, दाल चावल या घी डेफिनेटली रहता है। इतना चावल खाने के बाद भी वो मोटे क्यों नहीं रहते हैं? चावल में ऐसे कौन से पोषक घटक रहते हैं जिनकी वजह से उनका वेट नहीं बढ़ता है? हमने थोड़ा सा भी खाया तो हम खाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि नहीं, ये खाएंगे तो मेरा डेफिनेटली वेट बढ़ने वाला रहता है। तो खाने का तरीका और बनाने का तरीका, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाना पसंद रहता है। उसकी जो डिशेस रहती है वो चावल, जैसे उत्तपा हो गया या फिर इडली हो गया, डोसा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित डिशेस रहती है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाते तभी भी मोटे नहीं होते हैं। आपको तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि चावल आपको कौन-सा यूज़ करना चाहिए, वो लोग किस प्रकार का खाना बनाते हैं या किस प्रकार से चावल पकाते हैं, वो कौन-सा चावल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता है। बहुत सारे, देखिए, साउथ इंडियन से बहुत सारे लोग ना पतले-दुबले दिखते हैं चावल खाने के बावजूद भी। तो ध्यान से सुनना, अपना जो ये सफ़ेद जो राइस रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, अपना जो ये सफ़ेद जो राइस रहता है, ये रिफाइंड राइस रहता है। आप अलग-अलग तरीके के राइस यूज़ करते, चावल है ये रिफाइंड राइस रहता है। जब भी हमारे घर तक खासकर को तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की वैरायटी के चावल अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिफाइंड चावल जो रहता है, ये रिफाइंड होने के कारण ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस से गुजरने के कारण इसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है ये कम हो जाती है, जैसे फाइबर, विटामिन, मिनरल ये कम हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हम जब भी ये रिफाइंड वाला या फिर सफ़ेद चावल हम यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के कारण और आप ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाते होंगे तो डेफिनेटली ये आपका वज़न बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी बात, हम जब भी सफ़ेद चावल खाते हैं तो ये चावल खाने के बाद हमारे खून में जो शुगर की मात्रा है इसको बढ़ाने का भी एक रीज़न कहा गया है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है और फाइबर और विटामिन मिनरल की मात्रा कम रहती है। कौन से? जो हम सफ़ेद वाले चावल यूज़ करते हैं, रिफाइंड वाले। तो आप कहते होंगे कि फिर साउथ इंडियन वाले भी तो चावल खाते हैं, तो फिर उनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता है? तो ध्यान से सुनना, जो साउथ इंडियन वाले जो चावल यूज़ करते हैं वो रिफाइंड चावल नहीं रहते हैं। वो रिफाइंड चावल नहीं रहते हैं जिसके कारण उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये ज़्यादा नहीं रहती है। यानी जो रिफाइंड चावल रहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, और जो साउथ इंडियन लोग जो चावल यूज़ करते हैं ये पॉलिश वाले जो राइस रहते हैं ये यूज़ नहीं करते, जिसके कारण उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी नहीं रहती है। उसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल की मात्रा ये ज़्यादातर देखने मिलती है। दूसरा डिफरेंस कहा गया है कि साउथ इंडियन वाले जो चावल बनाते हैं इनका बनाने का तरीका अपने से बहुत ही ज़्यादा अलग रहता है। तो अब वो क्या करते हैं, वो जनरली पतीले में चावल पकाना पसंद करते हैं, और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर घरों में हमारे यहाँ प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है। तो फिर आपको मन में एक सवाल आता होगा कि
चावल तो पकाते हैं, पतीले में पकाए या प्रेशर कुकर में पकाए, तो डेफिनेटली आपको ये समझ लेना चाहिए। इंडियन वाले जो लोग रहते हैं ये अपने जो चावल रहते हैं ये पतीले में पकाते हैं और हम क्या करते हैं प्रेशर कुकर में पकाते हैं। तो चावल पतीले में पकाने के कारण क्या होता है, जब भी हम चावल पतीले में पकाते हैं तो ऊपर का जो सफेद पानी जो आता है, जो झाग जो आता है हम निकाल पाते हैं और प्रेशर कुकर में हम नहीं निकाल पाते हैं। और जो चावल के ऊपर पकाते समय जो झाग आता है इसमें इसकी वजह से ही हमारा मोटापा बनने का भी एक रीज़न कहा गया है। जो पहला झाग आता है, देखिए जिससे जो चावल का जो पानी रहता है उसे मांड भी कहा जाता है। चावल का पानी पीने से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जो झाग वाला पानी रहता है ये आपके मोटापे का एक रीज़न कहा गया है। और साउथ इंडियन में पतीले में जब भी आप चावल पकाते हैं तो वो झाग निकाल कर चावल पकाते हैं और उसमें थोड़ी-सी लवंग डालते हैं या फिर इलायची डालते हैं, तेज पत्ता डाल के अगर आप चावल पकाते होगे तो ये आपके डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। उसी के साथ आपके फैट बर्न को भी कम करने में, यानी आपका जो फैट है इसको बर्न करके आपका वजन कम करने में भी मदद करता है। तो आप चावल किस प्रकार खाते हो? अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आप चाहते हो मेरा वजन ना बढ़े तो आपको ऐसे पॉलिश किए हुए ये रिफाइंड और चावल चावल जो रहते हैं ये आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। क्योंकि जो व्हाइट चावल रहती है उसकी तुलना में ब्राउन चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये कम रहती है। उसमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स की मात्रा ये ज़्यादा देखने को मिलती है व्हाइट चावल की तुलना में। तो आपको व्हाइट चावल की जगह ब्राउन राइस ही यूज़ करना चाहिए। अब खाने का तरीका भी सुन लो। देखिए बहुत सारे लोगों ना कम चावल, अभी मैम ने बोला है कि चावल खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं चावल रात के टाइम खाना पसंद करते हैं। कोई प्रॉब्लम है, रात के टाइम भी खाते होगे तो रात के टाइम यानी शाम के 7 बजे से पहले आपको खाना खाना लेना चाहिए, जिसकी वजह से ना बढ़ो। लेकिन खाने में भी आपको राइस की मात्रा ये कम रखनी चाहिए, उसकी जगह आपको ज़्यादा वेजिटेबल या फिर दाल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप राइस खाते होगे तो आप लंच में आप डेफ़िनेटली 1 कटोरी राइस, उसमें से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपको सलाद खा लेना चाहिए, राइस, फिर उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल या दाल ऐड करके आप पेट भर के खा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या डाला है, राइस के साथ वेजिटेबल डाले हैं, तो उसकी जो वैल्यू जो रहती है, न्यूट्रिशंस वैल्यू ये बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका राइस खाने का जो मन रहता है ये भी पूरा हो जाता है और उसमें जो वेजिटेबल अपने ऐड किए हुए रहते हैं उसके कारण हमको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मात्रा भी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत नहीं रहती है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन लिमिटेड ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी। तो साउथ इंडियन वाले लोग जो मतलब चावल खाने के बावजूद भी वेट गेन क्यों नहीं होता है कि वो डायरेक्टली चावल पतीले में नहीं पकाते, दूसरा दूसरा वो पॉलिश वाले चावल यूज़ नहीं करते और तीसरा है कि वो खाने में देखिए अब जब भी मतलब वो जो चावल रहते हैं उसमें थोड़ा-सा घी या तेजपत्ता या इलायची हमेशा ऐड करके वो खाते हैं। घी भी आपका वज़न कम करने के लिए डेफ़िनेटली ये मदद करता है और क्वांटिटी में अगर आप चावल खाते होगे तो डेफ़िनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ने वाला है। आप चावल कम लो, दाल या वेजिटेबल उसमें ज़्यादा ऐड करो, तो जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ेगा और आपका वेट गेन भी नहीं हो। इस प्रकार चावल खाते होगे तो डेफ़िनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ने वाला रहता है और आपको चावल की क्वांटिटी भी लिमिटेड ही खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि जो सफ़ेद चावल रहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा रहता है और फाइबर की मात्रा कम रहती है, तो सफ़ेद चावल भी आपका वज़न बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहता है। तो अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।